Jai Hind all of you. Today we will start a new topic in English which is punctuation. What is the meaning of punctuation? You have learnt about punctuation in your previous classes. कुछ क्लासेस के बच्चे अपनी लास्ट क्लास में भी पंक्चुएशन के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंक्चुएशन? Punctuation are those marks which are used in writing to separate sentences and to clarify their meaning. Punctuation marks जो होते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं तो उन्हें हम लिखने में यूज़ करते हैं और वो सेंटेंसेस को अलग अलग सेपरेट करने में यूज़ किए जाते हैं और साथ ही उस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करते हैं, उस सेंटेंस के मीनिंग को क्लैरिफाई करते हैं. तो पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग इंग्लिश और एनी लैंग्वेज. ओके, पंक्चुएशन को हम हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं, जिसे आप या तो पढ़ चुके होंगे हिंदी में या फिर अभी पढ़ेंगे. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. अलग अलग टाइप के पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिनके बारे में जिनके यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. तो पंक्चुएशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? So punctuation plays a very important role in speaking and also in writing. बोलने और लिखने दोनों में ही punctuation marks बहुत important role play करते हैं. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि punctuation mark इधर का उधर हो जाता है, गलत लग जाता है, तो हमारे sentence का meaning भी change हो सकता है. So we should be very careful about using these marks. हमें बिल्कुल careful रहना चाहिए कि हम कब इसका use करें. So, before understanding the punctuation marks, first capital letters. You all know that every sentence should start with a capital letter. हम सभी को पता है कि जब भी हम कोई नया सेंटेंस लिखते हैं तो हम उसे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं. हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज अदिति. सो सेंटेंस हमारा जो स्टार्ट हुआ माई, सो माई का एम कैपिटल क्योंकि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग है. सो माई नेम इज अदिति, एम कैपिटल. इसके अलावा हम कैपिटल लेटर तब यूज़ करते हैं जब हम प्रॉपर नाउन लिख रहे हों. प्रॉपर नाउन मतलब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिख रहे हों, किसी इंसान का नाम, या फिर कोई प्लेस का नाम लिख रहे हो, किसी जगह का नाम लिख रहे हो, तो भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. या फिर हम कोई स्पेशल चीज़ के बारे में लिख रहे हो, किसी चीज़ का नाम बता रहे हो, तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिखा माई नेम इज़ अदिति. सो अदिति इज़ नेम ऑफ अ पर्सन. एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लिखा है तो मैंने इसे कैपिटल लेटर में लिखा है, ए. ओके, नेक्स्ट, आई लिव इन देवास. अब क्योंकि स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस आई से तो मैंने आई कैपिटल लिखा है. एंड देवास इज द नेम ऑफ अ प्लेस. एक जगह का नाम है देवास, तो मैंने डी भी कैपिटल लिखा है. ऐसे ही आप किसी भी पर्सन का नाम या किसी भी प्लेस का नाम, किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन का नाम दिया हो तो उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे. एक और एग्जांपल हम देखते हैं. अगर मैं बोलूँ या अगर मैं लिखूँ दिस इज़ अ रिवर, ये एक नदी है, तो यहाँ पर हमें रिवर का नाम नहीं पता चल रहा है कि कौन सी नदी है, तो हम रिवर को स्मॉल में लिखेंगे. ओके, रिवर, तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ. लेकिन अगर मैंने कहा दिस इज द गंगा रिवर, तो यहाँ पे मैंने रिवर का नाम बता दिया, नदी का नाम बता दिया, तो इसमें जो जी होगा, गंगा का जी, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा क्योंकि हाँ ये एक प्रॉपर नाउन है. सिमिलरली, अगर हम किसी बुक का नाम लिख रहे हो, जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, तो ये सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. Now, our first punctuation mark is full stop. हम सभी को पता है फुल स्टॉप का यूज़ हम सेंटेंस के एंड में करते हैं. जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो, एफर्मेटिव सेंटेंस हो, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, उसमें हमने एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा था. तो एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है. साथ ही इम्पेरेटिव सेंटेंस जो किसी को कमांड देते हैं हम, तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना एक्सेट्रा, उसके लास्ट में भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, दिस इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस, तो मैंने लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया है. आई एम राइटिंग, ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ होगा. गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से बाहर चले जाओ,
तो इसमें भी बिकॉज ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होगा। नाउ फुल स्टॉप का यूज हम सेंटेंस के लास्ट में तो करते हैं, लेकिन इसका यूज और भी होता है। जैसे कि हम किसी बड़े लेटर का शॉर्ट फॉर्म कर रहे हो तो उसमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल MA, M.Com, MA जो है वो मास्टर इन आर्ट्स, तो हमने इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया MA, तो यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया M और A के बाद। M.Com मास्टर इन कॉमर्स, तो यहाँ पर भी हमने इसको शॉर्ट फॉर्म किया तो हमने डॉट का यूज़ किया। इसके अलावा हम जब भी कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं जैसे www.#.com, सो इसमें भी हम डॉट का यूज़ करते हैं वेबसाइट के नाम लिखने में। अब हम जैसे बोलते हैं एटसेट्रा, हम लिखने में क्या करते हैं ETC, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ETC, बोलते हैं इसको एटसेट्रा, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ETC लिखते हैं तो हम इसके बाद भी डॉट लगाते हैं। सो फुल स्टॉप का यूज़ ये होता है। इसके साथ ही जब भी हम किसी का ईमेल एड्रेस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल riya@gmail.com, तो ये जो .com होता है उसमें भी हम डॉट यानी कि फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो फुल स्टॉप इतनी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉमा। सो कॉमा हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। या तो हमें लाइन से कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच दे के रखे हैं बहुत सारे, उसे हम अलग अलग करने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ लॉन्ग डल एंड टायरसम जर्नी। लॉन्ग मतलब लंबी, डल मतलब बोरिंग, एंड टायरसम मतलब बिल्कुल थका देने वाली। तो ये लॉन्ग, डल एंड टायरसम ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं, ओके, विशेषण है ये तीनों। तो इन तीनों को अलग अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया। इट वॉज अ लॉन्ग कॉमा डल एंड टायरसम जर्नी, ओके। अब अगर हम नाउन का देखें, नाउन अगर हमें अलग अलग करना हो तो हम कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूँ राम, श्याम, सोहन एंड मोहन आर प्लेइंग, तो ये सभी नाउन आ गए, सभी इंसानों के नाम आ गए, तो इसमें भी हम कॉमा का यूज करेंगे। राम कॉमा श्याम कॉमा सोहन एंड मोहन आर प्लेइंग, फुल स्टॉप, ओके। He searched for his dog far and near, high and low, in and out. अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो वर्ड्स एंड से कनेक्टेड हैं, जैसे कि फार एंड नियर, मतलब फार एंड नियर मतलब दूर और पास, कॉमा हाई एंड लो ऊपर और नीचे, इन एंड आउट यानी कि अंदर और बाहर। तो उसने अपने डॉग को कहाँ कहाँ ढूंढा, फार एंड नियर, हाई एंड लो, इन एंड आउट। तो जो वर्ड्स एंड से कनेक्ट होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर कनेक्टेड बाय एंड, उनके लिए भी हम उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को बोलते हैं कुछ करने के लिए, या कुछ भी किसी को बुलाते हैं, तो उसमें भी हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमन डू दिस वर्क, अगर मैं अमन को बोल रही हूँ कि अमन डू दिस वर्क, ये काम करो, तो अमन के बाद कॉमा लगेगा, ओके। चिल्ड्रन कंप्लीट योर कॉपीज रेगुलरली, तो चिल्ड्रन के बाद कॉमा, ओके, क्योंकि मैं किसी को एड्रेस कर रही हूँ, मैं अमन को बोल रही हूँ या चिल्ड्रन को बोल रही हूँ, ओके। नाउ हम किसी नाउन को अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर द ग्रेट इंग्लिश राइटर, यहाँ पर हम शेक्सपियर के बारे में बता रहे हैं, शेक्सपियर का नाम भी है और उनके बारे में बता भी रहे हैं। तो शेक्सपियर कॉमा द ग्रेट इंग्लिश राइटर, एक महान इंग्लिश लेखक। सिमिलरली मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट, ओके, सो मिल्टन के बाद कॉमा लग जाएगा। आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज इंटेरोगेशन। सो इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। जब भी हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज होता है।
नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी हम कोई सडन इमोशन या कोई सडन फीलिंग आती है तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। अब ये जो सडन फीलिंग आती है, सडन इमोशन आता है, वो कैसा भी फीलिंग हो सकती है। खुशी की फीलिंग हो सकती है, दुख की फीलिंग हो सकती है, कोई अच्छी चीज़ देख ली तो वो वाली फीलिंग हो सकती है, हमें चोट लग गई वो वाली फीलिंग हो सकती है, कैसी भी फीलिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी वॉन द मैच। जैसे हम मैच जीत जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रा। तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वन द मैच, फुल स्टॉप। व्हाट अ ब्यूटिफुल बर्ड इट इज। जैसे हमें कोई बहुत सुंदर बर्ड दिख जाता है तो हम क्या बोलते हैं, कितना सुंदर बर्ड है, कितना सुंदर पक्षी है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, अब अगर हम दुख वाली फीलिंग की बात करें तो आउच माई लैग हैज़ हर्ट। मेरे पैर में चोट लग गई, तो आउच के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास इस तरह से होता है, देखिए, दो कॉमास उल्टे और दो कॉमास सीधे। तो इन दोनों कॉमास के बीच में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो किसी इंसान ने बोला हो, वैसा का वैसा ही स्टेटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम गोइंग टुमारो। उसने कहा आई एम गोइंग टुमारो, मैं कल जा रही हूँ। तो उसने क्या कहा था, आई एम गोइंग टुमारो। तो ये आई एम गोइंग टुमारो हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा है क्योंकि ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो उसने कहा था। ओके, या फिर किसी का कोटेशन होता है, किसी फॉर एग्जाम्पल, नेताजी सुभाष चंद्र सेड, कॉमा, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफ। सो जो कॉमा होता है वो नीचे लगता है। ओके, यहाँ नीचे दिख रहा है आपको। जो एपोस्ट्रॉफ होता है वो ऊपर की साइड लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई बड़ा वर्ड लिखते हैं तो उसे शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला आई डू नॉट लाइक टी, आई डू नॉट, तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डोंट। आई डोंट लाइक टी, तो डोंट में हम क्या करेंगे, DON एपोस्ट्रॉफ टी। तो इसमें हम कुछ लेटर्स को खा जाते हैं, अगर सीधी लैंग्वेज में बोले तो कुछ लेटर्स को हम हटा देते हैं और उसकी शॉर्ट फॉर्म में हम उसे लिख देते हैं, डोंट। फिर कैन नॉट का कैंट, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म आई एपोस्ट्रॉफ VE, आई विल, आई एपोस्ट्रॉफ LL। ओके, दिस इज सीता's पेन, दिस इज मोहन साइकिल। अब ये तो हमने ऊपर पढ़ा डोंट, कैंट, आई हैव, आई विल में, कि हम वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए उन वर्ड्स के बीच में से कुछ लेटर हटा देते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसमें एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करते हैं। लेकिन एपोस्ट्रॉफ का एक और यूज़ होता है पॉजेसिव केस ऑफ नाउन में। मतलब हम पॉजेसिव मतलब किसी का अधिकार, ये चीज़ किसी की है, तो उसमें भी हम एपोस्ट्रॉफ का यूज़ करते हैं। दिस इज सीता's पेन, ये पेन सीता का है, तो सीता का, तो उसको हम बोलेंगे सीता's पेन। ओके, दैट इज मोहन साइकिल, वो मोहन की साइकिल है। मोहन की मतलब मोहन्स। नाउ यहाँ पर मैंने लिखा है दैट इज, तो दैट इज को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, दैट्स, तो इसमें भी हमने एपोस्ट्रॉफ का यूज किया। ओके, सो these were some punctuation marks which you have to learn, about which you have to learn how to use them in writing as well as speaking also.